क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 10 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 2A आर.एस. अग्रवाल बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में तो यहाँ पर क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है क्या 8 और एंड देयर प्रोडक्ट, और फिर बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर देना है। तो सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहा होगा जिसका सम ऑफ जीरोस 8 है और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 12। तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को तो हम लोग एक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब जीरो के फॉर्म में किसी पॉलिनोमियल को लिखा जाए तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो के फॉर्म में उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का क्या अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस के फॉर्म में ये जनरल फॉर्म हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो ये हुआ इसका जनरल फॉर्म कब, जब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन रहेगा। तो पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्म को फॉलो करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग वो पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं जिसका सम ऑफ जीरोस 8 है और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12 है। तो उसका जनरल फॉर्म में इसका वैल्यू को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 8 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 12। तो ये क्या निकल कर आ गया, तो ये वो पॉलिनोमियल निकल कर आ गया जिस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस कितना है 8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 12। तो ये तो हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए। अब इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग को इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कराना होगा। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या करना होगा, इक्वल रखना होगा जीरो के। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कराइए। तो इसका मल्टीप्लाई, इस कोएफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई किसके साथ 12 के साथ। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 1। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ तो कितना आएगा 12। तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 12 और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 8। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या आ जाएगा x² और माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 6x और प्लस का 2x। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 6 और प्लस का 2। तो यहाँ पर प्लस का 6 ठीक है, माइनस प्लस का 12 मल्टीप्लाई करने पर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 2 8 आ गया। तो ये हो गया प्लस का 12 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है इस टर्म में, तो इस टर्म में कॉमन नज़र आ रहा है x और क्या नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। तो क्या आ जाएगा अंदर में x माइनस 6 और यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन नज़र आ रहा है। तो माइनस का 2 कॉमन अगर हम ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा x और माइनस प्लस और 6। तो 6 2 12 और इक्वल में क्या 0। और इसके आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो ये दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट को बाहर रख लीजिए x माइनस 6 और क्या बच गया, तो x माइनस 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब इसका जीरो फाइंड करना है। तो ये क्या निकल कर आया, तो ये दो ब्रैकेट फैक्टर निकल कर आया इस गिवन पॉलिनोमियल का। अब इसका जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इस
फैक्टर को 0 के इक्वल रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो एक 0 तो निकल कर आया है 6, दूसरा 0, तो इस फैक्टर को भी आप 0 के इक्वल रख लीजिए, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका जीरोज़। तो देखिए जीरोज़ का अगर सम कराइए 6 और 2 क्या आ जाएगा 8, और इसका प्रोडक्ट कराइए 6 2 जा 12। देखिए तो यहाँ पर ये पता चल जा रहा है कि हाँ हम लोग जो किए हैं वो सही किए हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो किस तरह से हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज गिवन था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था। अब पहला टर्म था कि पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ा, तो जो जीरोस के टर्म में जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इस पॉलिनोमियल में इस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पुट कर दीजिए, तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो ये तो हुआ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या रहा होगा इस पॉलिनोमियल का, वो भी फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट कराना होगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कराकर और जो लास्ट में दो फैक्टर निकलता है दोनों को इक्वल रखना है 0 के, और वहाँ पर से 2 0 आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर क्वेश्चन है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0। तो एक सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है कितना 0, और एंड देयर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो रूल सारा वही रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो उस जर्नल फॉर्म को लिख लेना है पॉलिनोमियल का जो जीरोस के टर्म में होता है। तो जीरोस के टर्म में क्या जनरल फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें आप पुट कर दीजिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करने पर क्या आता है हम लोग के पास, तो ये वाला फॉर्म आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिए और आगे, तो ये 0x था तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 इंटू एक्स मीन्स 0, और क्या बच गया माइनस का 1, और इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या निकल कर आया, तो ये वो पॉलिनोमियल निकल कर आया जिसका सम ऑफ जीरोस यहाँ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। तो अब आगे का क्वेश्चन जो है तो वो बोला है कि अब इसका जीरोस फाइंड करके दिखाइए। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल रखना होगा 0 के। तो रख लीजिए इसको इक्वल 0 के। तो जब इसको इक्वल रखा जाए 0 के, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक फार्मूला है, अच्छा ये ठीक आया आंसर, ये माइनस और प्लस माइनस, ओ ये माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब इसको इक्वल रखिए 0 के और फाइंड कीजिए इसका जीरोस। तो देखिए इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में रखा जा सकता है, तो हाँ रखा जा सकता है। तो इसका क्या फॉर्म बन के आ जाएगा, तो एक आएगा x माइनस 1 और एक आएगा x प्लस 1, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। तो यहाँ पर से एक 0 फाइंड कीजिए तो क्या निकल कर आएगा 1। अच्छा कैसे निकला वो देख लीजिए आप। तो x माइनस 1 को इक्वल रखा गया है 0 के, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1, और यहाँ पर x प्लस 1 को रखा गया है इक्वल 0 के, तो यहाँ पर एक x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आ गया आपका जीरोस। तो फिर से देखिए क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या गिवन था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इससे फाइंड करना है पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल जीरोस के टर्म में उसका जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो किसी भी पॉलिनोमियल का
नहीं बात करके हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म जीरोस के फॉर्म में क्या होता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जर्नल फॉर्म को लिख लेना है और इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर देना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या था 0 और यहाँ पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था माइनस का 1। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स 0, तो इसको लिखना नहीं है। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर प्लस का लिए माइनस का 1 लिए, इसको आगे सॉल्व कीजिए और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, तो 0 को इक्वल चल रहा है। ये भी किसके इक्वल चल रहा था, तो 0 को इक्वल चल रहा। चलिए इसको अभी नहीं लिखते हैं। इसका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 1, और ये निकल कर आ गया इसका एक फैक्टर। किसका, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकल कर आया जो हम लोग फाइंड करके रखे थे। और यहाँ पर से आपको जीरोस का वैल्यू निकालना है, तो उस फैक्टर को आप 0 के इक्वल रख लीजिए। तो अब गौर कीजिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको पुटअप किया जा सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक दो प्रोडक्ट ये फैक्टर निकल कर आ गया यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का। तो अब इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख लीजिए। तो 0 के इक्वल रखने पर यहाँ पर जो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1, ये क्या निकल कर आया, तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 निकल कर आया। और इस फैक्टर को अगर इक्वल रखा जाए 0 के, तो इस पॉलिनोमियल का एक और 0 निकल कर आएगा, क्या, माइनस का 1। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पर से कि ये पॉलिनोमियल सही है या नहीं। तो देखिए आप सम ऑफ जीरोस कराइए तो 1 और प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई कीजिए प्लस का 1 और का 1, तो यहाँ पर ये प्रूफ भी हो जाता है कि सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सिमिलर क्वेश्चन है। किसका, तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था 15 और 40। तो जीरोस के फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये सब किसके इक्वल में, तो 0 के इक्वल में। तो पुट कीजिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये सम ऑफ जीरोस कितना है, तो माइनस का 5.2 हो गया, और ये एक्स सही रहेगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 और इक्वल में क्या, तो ये सारा कुछ किसके इक्वल चल रहा है, तो 0 के इक्वल चल रहा है। और आगे बढ़िए सॉल्व कीजिए, तो सबका एलसीएम ले लीजिए आप, क्या आ जाएगा 2, तो जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे क्या होता है 1। तो 1 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स है, 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर, अब माइनस 2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 5x के साथ, तो क्या आ जाएगा 5x, अब प्लस 1 का टेबल में 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो ये सब इक्वल 0 के इक्वल चल रहा है। यहाँ पर से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो हाँ 1/2, ये 2 को यहाँ लिख लिया और इसके ऊपर 1, और अंदर क्या बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2 और इक्वल में क्या 0। अब इस 1/2 को अब इक्वल को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2 इक्वल में क्या 0। तो यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि जो 1/2 कॉमन ली है उसको क्या किया गया है, उसको इक्वल को उधर भेजा गया। तो इक्वल को उधर अगर भेज दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और 0 के नीचे किसी 0 को अगर किसी चीज़ से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ से स्किप कर दिए हैं। ये इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस 1/2 को उधर ले गए तो क्या आ गया 0, बच गया क्या मेरे पास ये वाला टर्म। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है। तो यहाँ पर से आप जीरोस फाइंड कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप किया हम लोग को कि इस पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिट कराकर 0 फाइंड करना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कराइए, तो इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4
यानी मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 5। तो देखिए माइनस का 4 और प्लस का 1, तो इसको जोड़िए तो नहीं आ रहा। तो इसको अगर माइनस का 1 ले लिया जाए तो माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2x² ऐसे ही ठीक है, 2x² और माइनस का 4x और माइनस का x यानी 1x और प्लस का क्या 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है तो 2। अगर 2 और ये x भी कॉमन नज़र आ रहा तो x को भी कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा x और माइनस का क्या 2। यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा, तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो क्या ले लेंगे 1, तो अंदर क्या बच जाएगा तो x माइनस 2। ये माइनस का 1 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस x और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट को आप ले लीजिए और क्या बच जाएगा तो 2x क्या बच गया है, तो बच गया है 2x और माइनस का 1। ये जो दो ब्रैकेट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर निकल कर आया। और अगर इस फैक्टर को इक्वल रख दिया जाए 0 के तो यहाँ पर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का 0 मिल जाएगा। तो इस x माइनस 2 को इक्वल रखिए 0 के, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 2। और उसी तरह से ये 2x माइनस 1 को आप रखिए 0 के, तो यहाँ पर भी क्या निकल कर आएगा इस पॉलिनोमियल का 0। तो कैसे निकल कर आए, ये x यहाँ रह गया, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरोस। तो अगर इसको आपको चेक करना है ये सम ऑफ जीरो सेम है तो देखिए चेक कीजिए। तो देखिए 2 और प्लस में क्या 1/2, तो 2 और प्लस 1/2 अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5/2। तो देखिए कैसे आ जाएगा, ये 2 है अब प्लस 1/2 एलसीएम लीजिए 2। अच्छा 1 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, और ये 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना आ गया 5/2। और अगर प्रोडक्ट कराया जाए दोनों के बीच में तो देखिए प्रोडक्ट अगर हम लोग कराते हैं तो 2 × 1/2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। ये करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि ये हम लोग जो निकाले हैं वो सही है या गलत। तो ये 0 सही है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो किस तरह से किया गया है, तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और वो जनरल फॉर्म दिया हुआ है जीरोस के फॉर्म में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो के फॉर्म में जो क्या जनरल फॉर्म होता है तो यही होता है। और इस जनरल फॉर्म में सम ऑफ जीरोस पुट कर दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर दीजिए, और उसको सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जो जिसका ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कराकर और जीरोस फाइंड कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 2 and -6। तो अब जो गिवन है हम लोग के पास थोड़ा डिफरेंट गिवन है। अब जीरोज गिवन है 2 जीरोज, तो अब जीरोज गिवन है, तो जीरोज क्या गिवन है, तो जीरो गिवन है एक 2 प्लस का और एक -6। तो इस जीरो का आप रख लीजिए अल्फा की कॉल में और इस जीरो को रख लीजिए आप बीटा की कॉल में। तो क्या निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। तो चलिए इस
के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 जीरोस गिवन है, 2 और -6। ये सम ऑफ जीरोस नहीं है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये जीरो है। तो ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए सबसे पहले सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो 2 प्लस -6 क्या आ जाएगा, -4। ये आ गया सम ऑफ जीरोस। अब निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना 2 और बीटा कितना -6, मल्टीप्लाई कीजिए तो -12। ये क्या निकल कर आया है, तो ये सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल कर आया। तो अब इसके हेल्प से हम लोग वो पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल जो होता है जनरल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस के फॉर्म में, तो क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, और ये सब किसके इक्वल में, जीरो के इक्वल में। पुट कीजिए यहाँ पर सम ऑफ अल्फाज और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। तो सम ऑफ अल्फा कितना है, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना है, तो -4, और ये x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -12, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। सॉल्व कीजिए आगे इसको, तो x² माइनस और माइनस प्लस का 4x और प्लस और माइनस माइनस का 12 इक्वल में क्या, 0। तो ये क्या निकल कर आ गया, तो ये वो पॉलिनोमियल निकल कर आ गया है जिसका कि 0 ये दोनों हैं, 2 और 6। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको कोफिशिएंट के रिलेशन में वेरीफाई करके दिखाइए कि ये जो जीरोस जो है और ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के रिलेशन में आता है। तो कैसे होता है, कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग, तो वेरिफिकेशन करने का सिस्टम है। तो वेरिफिकेशन कीजिए। तो वेरिफिकेशन करने के लिए जो पॉलिनोमियल हम लोग को गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, x² प्लस 4x और माइनस का क्या 12, और इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से आप वेरीफाई कराइए इसको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, x² प्लस bx और प्लस का c। तो यहाँ पर से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -12। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो पॉलिनोमियल्स जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए और उसका कंपेयर कराइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, x² प्लस bx और प्लस का क्या c। वहाँ पर से आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, b का वैल्यू निकाल लीजिए और c का। तो a का वैल्यू क्या 1, b का वैल्यू क्या 4 और c का -12। तो ये आ गया आपका a, b और c। तो सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ जीरो जो हम लोग निकालते हैं कोएफिशिएंट के रिलेशन से, तो कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b कितना है, तो 4, पहले से माइनस चल रहा है, और a कितना 1। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस तो -4। तो जो सम ऑफ जीरोस हम लोग निकाले हैं जीरोस के हेल्प से, जो इस पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन था उसका भी क्या आया था, -4। यानी यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि ये -b/a के इक्वल में है, यानी ये कोएफिशिएंट से रिलेशन वेरीफाई होता है। उसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा गिवन है हम लोग के पास। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यहाँ लगाना। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला लगता है क्या होता है, c/a। तो c कितना गिवन है,
माइनस का 12 और ए कितना 1, तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा माइनस का 12। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला है कोफिशिएंट के रिलेशन के फॉर्मूला से, तो वो क्या निकल कर आया है माइनस का 12, जो इक्वल है जब हम इसको जीरोस के हेल्प से निकाले थे, तो ये इक्वल है किसके, सी अपॉन ए के। तो यहाँ पर ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो कैसे किया गया है, तो 2 जीरोस गिवन था, तो वो 2 जीरोस के हेल्प से हम लोग क्या सम ऑफ जीरोस निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए, और उस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए। यहाँ तक तो आसान है। इसके बाद क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है, रिलेशन वेरीफाई करने बोला है, इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट के से रिलेशन वेरीफाई करने बोला है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लेना है और उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर कराना है। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर कराने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा, और इस ए बी सी के वैल्यू के हेल्प से हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। अगर सम ऑफ जीरोस निकला है जो यहाँ पर कोफिशिएंट के हेल्प से, तो वो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, जब हम लोग जीरो के हेल्प से हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाले थे। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हम लोग निकाल कर रखे हैं -12 कोफिशिएंट के हेल्प से, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर भी -12 है, तो जो हम लोग जीरोस के हेल्प से निकाले, तो यहाँ पर भी रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, तो सी अपॉन ए के इक्वल में है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 सेम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 के। इसमें 2 जीरोस दिया हुआ है, तो एक जीरोस दिया हुआ है 2/3 और दूसरा जीरोस दिया हुआ है, जीरो जो दिया हुआ है -1/4 के इक्वल में। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका ये दोनों क्या है, 0। तो चलिए पहले उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो से निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल में। तो अल्फ़ा कितना है 2/3 प्लस बीटा कितना है, तो -1/4। सॉल्व कीजिए इसको, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 12, और 3 का टेबल में 12 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, और प्लस और माइनस 4 का टेबल में 12 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3, और 8 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/12। ये निकल कर आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना गिवन है 2/3 और बीटा -1/4। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा -2 और 12, यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 1/6 माइनस का, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इसके हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल जो होता है जीरोस के फॉर्म में कैसा होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये सब किसके इक्वल में, जीरो के इक्वल में। तो x² सही ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना है 5/12 और x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -1/6 इक्वल में क्या 0। आगे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर से आप सबका एलसीएम ले लीजिए। तो सबका एलसीएम मीन्स कि 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 का टेबल में, तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 मीन्स 12 आएगा। तो 12 ले लीजिए आप इसका एलसीएम,
और 1 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में है, तो 12 टाइम्स में, और 12 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो 12x स्क्वायर और माइनस 12 का टेबल में 12 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 5x के साथ, तो 5x, और प्लस 6 का टेबल में 12 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, -1 के साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, और माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। और इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो ये 1/12 क्या आ जाएगा, कॉमन, ये 12 यहाँ आ गया और 1, और अंदर क्या बच जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का क्या 2, ये सब इक्वल चल रहा है 0 के, तो यहाँ भी इक्वल चलेगा 0 के। अब ये वाला टर्म 0 के इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो हम लोग के पास क्या बचेगा पॉलिनोमियल, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 2 और इक्वल में क्या 0, तो 1/12 कहाँ चला गया, इक्वल को उधर, तो 0 से डिवाइड हुआ होगा तो क्या आया होगा 0, और क्या बच गया हम लोग के पास, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2। अब ये पॉलिनोमियल फाइंड हो गया जिसका जीरोस हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन था, तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल के हेल्प से वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। तो वेरिफिकेशन करना बड़ा आसान है, तो देखिए वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन करने के लिए जो पॉलिनोमियल हम लोग के पास गिवन है तो पहले उसको लिख लीजिए, 12x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 2, यही है, और इक्वल में क्या 0। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax स्क्वायर माइनस प्लस bx और प्लस का c और इक्वल में 0। यहाँ पर से a का वैल्यू 12, a के वैल्यू में 12 है, और प्लस और b का वैल्यू क्या, तो b का वैल्यू 5 माइनस का, और c का वैल्यू, तो c का वैल्यू माइनस का 2। तो ये निकल कर आ गया हम लोग का a, b और c। तो आगे देखिए, आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अगर सम ऑफ जीरोस निकालना रहे, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं किसी भी कोएफिशिएंट के रिलेशन से, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या गिवन है, तो माइनस बी गिवन है माइनस का 5 और अपॉन में क्या 12, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 5/12। तो सम ऑफ जीरो जो हम लोग निकाले हैं इस जो जीरो गिवन था उससे जो निकाले वो क्या निकल कर आया 5/12, और जो सम ऑफ जीरोस हम लोग कोएफिशिएंट के रिलेशन से निकाले हैं वो भी क्या आया 5/12। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाता है कि ये 5/12 जो आया है वो किसके इक्वल है, तो माइनस b/a के इक्वल में। तो यहाँ पर से ये कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो जा रहा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल में होता है c/a के। तो c क्या गिवन है माइनस का 2 और a/a क्या गिवन है तो 12, इसको कीजिए तो 1/6 माइनस का 1/6। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल कर आया है और यहाँ पर भी उसी के इक्वल में वैल्यू निकला, तो यहाँ पर ये भी रिलेशन वेरीफाई हो जा रहा है c/a के। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी क्वेश्चन ये 19 जो है ये पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9 में भी है। ये क्वेश्चन 19 इसी तरह का सिमिलर बहुत सारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 19। तो एक फैक्टर गिवन है x प्लस है किसी पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फैक्टर गिवन है। अच्छा वो पॉलिनोमियल भी गिवन है, तो पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस 5x और प्लस का 10,
ये पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर गिवन है, तो ये क्या गिवन होगा, g ऑफ x। और फाइंड करने बोल रहा है कि बताइए a का वैल्यू कितना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्लास 9 में आप लोग को याद होगा, हम लोग एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर फैक्टर गिवन है तो उस फैक्टर के हेल्प से 0 निकाल लेना और उस 0 को पॉलिनोमियल में पुट कर देना, तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग को क्या करना रहता है, तो इस डिवाइजर को जो गिवन है, डिवाइजर क्या गिवन है, g ऑफ x, x प्लस a। तो इस डिवाइजर को इक्वल रख लेना है किसके, 0 के। तो 0 की इक्वल रख लीजिए। तो डिवाइजर क्या गिवन है, x प्लस a और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकल कर आ गया, माइनस का a। और इस x का वैल्यू को जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आप पुट कर दीजिए, वहाँ पर से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पता चल जाएगा। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x के जगह में क्या पुट करना है, माइनस का a कीजिए। 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a इंटू x, अच्छा सॉरी, तो ये इस तरह से होगा, a गिवन है तो 2a और मल्टीप्लाई में क्या, माइनस का a, अब प्लस 5 इंटू मल्टीप्लाई में क्या, माइनस का a और प्लस का 10। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, जहाँ पर x का वैल्यू क्या रखा गया, माइनस का a। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस a का स्क्वायर a, तो 2a प्लस 2a का मल्टीप्लाई माइनस a के साथ, तो माइनस का 2a और प्लस 5 का मल्टीप्लाई माइनस a के साथ, तो माइनस का 5a और प्लस का 10। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए तो 2a स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर और इस 2a का माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा, तो 2a और इंटू 2a स्क्वायर आएगा। तो ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 2a स्क्वायर और प्लस प्लस और माइनस, माइनस माइनस का क्या, 5a और प्लस का 10। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 0 के। ये सब किसके इक्वल है, 0 के। तो देखिए क्या करवाना पड़ा। तो सबसे पहले उस वेरिएबल के जगह हम क्या रखना है, x का वैल्यू माइनस a, तो माइनस a रखने पर क्या है पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर, तो यानी 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2ax, तो 2 इंटू a इंटू x का वैल्यू क्या, माइनस a, अब प्लस 5x यानी 5 इंटू माइनस a, अब प्लस का 10। जब इसको सॉल्व किया गया तो कैसे, तो माइनस a का स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर और इंटू में क्या 2, अब प्लस 2a का मल्टीप्लाई माइनस a के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर प्लस प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस a के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5a और प्लस का 10। और इसी तरह से 2a स्क्वायर यहाँ ठीक है, और प्लस और माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5a और प्लस का 10। यहाँ पर प्लस का 2a स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर कट गया, क्या बचा, तो माइनस का 5a और प्लस का 10। इस माइनस का 5a को आप उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, तो उधर ले गए तो हम लोग के पास 5a आ जाएगा, और ये किधर क्या चल रहा है, इधर 10, और a का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो 10/5 और 5 का टेबल में 2 टाइम्स में, यानी a का वैल्यू क्या निकल कर आया, 2। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 के लेवल का क्वेश्चन नंबर 19। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बढ़िया समझिएगा। तो कैसे कराया गया, तो सबसे पहले जो फैक्टर गिवन था उसको इक्वल रख लिया गया 0 के, और इक्वल रखने पर जो x का वैल्यू आया है उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया गया। और जब उस x का वैल्यू क्या आया था, माइनस a, तो माइनस a को इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद
उसको सॉल्व जब करते गए तो वहाँ पर से आपका ए का वैल्यू निकल कर सामने आ गया। तो ए इज इक्वल टू क्या 2। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है x इज इक्वल टू 2/3 और एक x का वैल्यू गिवन है -3। बोल रहा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट मतलब क्या होता है, तो रूट्स है ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है 0। यानी अगर हम लोग एक साधारण लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस बोला जाए या रूट बोला जाए रूट्स, तो वो क्या होता है, वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। अगर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दीज आर द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब क्या, तो इस वो पॉलिनोमियल का वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है। यानी जीरोस बोला जाए या रूट बोला जाए दोनों ही सेम है। तो ये जीरोस है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल का ये जीरोस है, तो ये है, तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, तो पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस का 7x और प्लस का b और इक्वल में क्या चल रहा है इसका 0। तो ये क्या गिवन है जीरोस, एक 0 ये गिवन है, एक 0 ये गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पहले ये 0 पुट अप करके निकालेंगे वैल्यू क्या आ रहा, तो कीजिए। तो 2/3 पुट करना है वेरिएबल के जगह में, तो क्या आ जाएगा a इंटू 2/3 का क्या स्क्वायर अब प्लस 7 इंटू 2/3 का क्या, इसी तरह से अब b और इक्वल में क्या 0। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, तो a ऐसे ही ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 प्लस ये 7 2 जब 14/3 प्लस b इक्वल में क्या 0। अब इसको और बढ़िया से लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4a प्लस 14/3 अब 4a/9 और प्लस का क्या b इक्वल में 0। एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 9 का टेबल में 9 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 4a के साथ प्लस 3 का टेबल 9 कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में और 3 का मल्टीप्लाई 14 के साथ प्लस 9 का टेबल में 1 का टेबल में 9 कितना टाइम्स में, तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई b के साथ, तो 9b इक्वल में क्या 0। यहाँ पर से आप कॉमन ले लीजिए 1/9 को, तो अंदर क्या बच जाएगा 4a प्लस 42 और प्लस का क्या 9b और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब ये 1/9 कहाँ चला जाएगा 0 को उधर, तो क्या हो जाएगा, ये अगर इक्वल को उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, तो 4a प्लस 42 और प्लस 9b इक्वल में क्या 0। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब उसी तरह से जो गिवन पॉलिनोमियल है, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या हम लोग के पास p ऑफ x गिवन है ax² प्लस 7x और प्लस b इक्वल में क्या 0। अब इस पॉलिनोमियल में ये 0 बैठाइए जो दूसरा गिवन है, तो दूसरा 0 क्या गिवन है सेकेंड 0, तो -3, तो पुटअप कीजिए, तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस का b इक्वल में 0। सॉल्व कीजिए, तो -3 का स्क्वायर 9 यानी यहाँ हो जाएगा 9a प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -3 के साथ तो माइनस का 21 और प्लस का b इक्वल में 0। सॉल्व कीजिए, 9 और माइनस का 21 प्लस माइनस का 21 और प्लस का b इक्वल में 0, तो 9a है, क्या है 9a। तो ये जो निकल कर आया इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो इक्वेशन 1 हम लोग के पास क्या निकल कर आया? 2 इक्वेशन निकल कर आया, दोनों को आप लिख लीजिए। तो दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है? 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल में क्या? 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो इसको थोड़ा सेट करके लिखा जाए तो बढ़िया रहेगा, तो इसको थोड़ा सीरियल नंबर पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए इसमें? तो आप लिखिए 4a प्लस फिर लिखिए 9b, ये 9b को इधर लेकर आ गए, और प्लस का 42, यहाँ पर भी आपसे जाकर लिखिए इसको, तो ये आ जाएगा 9a और प्लस में b और माइनस में 20, दोनों किसके इक्वल में है? 0 के इक्वल में। तो इसको सब्ट्रैक्ट कराने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? तो इस b को 9 के इक्वल में लेकर आते हैं। 9b करने के लिए इसको क्या करना होगा? तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? 9 के साथ। तो कीजिए। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन है सही, ठीक है। 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू क्या? 0। अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? 9 के साथ तो 81 है और प्लस का 9b और माइनस का 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है। इसको एक और रख लीजिए आप 0 के। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराइए। तो हम लोग क्या करा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं किससे? 1 से। तो कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कीजिए, ये माइनस का और ये प्लस का। तो क्या आ जाएगा? 81 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 77a, ठीक है। और ये प्लस का 9b और माइनस का 9b कैंसिल, और 189 और 42 को आप प्लस कीजिए, ये प्लस का है तो प्लस और प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 9 2 11 और 8 5 13 और 231 इक्वल में क्या? 0। तो इस माइनस 77a को आप उधर लेके चले जाइए तो क्या आ जाएगा? तो 231 इज इक्वल टू प्लस का 77 है और a का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा? 231 और अपॉन 77। इसको अगर आप डिवाइड कराते हैं किससे? 11 से, तो 11 2 जा 22, क्या बचा? 1 और 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77 और 7 3 जा 21। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू निकल कर आया, क्या निकल कर आया? 3। क्या निकल कर आया? 3। तो यहाँ पर से a का वैल्यू निकल गया। और अब इस a का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, किसी में पुट कर दीजिए तो वहाँ पर से हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए? तो चलिए इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या है इक्वेशन 1? 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना निकल कर आया है? 3। तो 4 इंटू 3 प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो क्या निकल कर आ जाएगा? इसको जोड़िए तो 44 और 154 अब प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो 9b इज इक्वल टू माइनस का 54 और b इज इक्वल टू माइनस का 54 और डिवाइड में क्या? 9। तो यहाँ पर से b का वैल्यू निकल कर आ गया माइनस का 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो कैसे कराया गया है? तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में और कुछ भी पूछा गया? तो एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 -3 और कहा गया इसके हेल्प से आप ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें से आप ए और बी का वैल्यू निकालिए। तो क्लास 9 में इस तरह का क्वेश्चन किया गया है, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए एक बार। तो हम लोगों के पास क्या गिवन है, 2 रूट्स इस पॉलिनोमियल का, और उस पॉलिनोमियल का जो रूट्स है, तो पहला रूट को हम इस वेरिएबल के को रख लिए, वहाँ पर से पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल कर आया ये, और दूसरा रूट्स को अगर हम वेरिएबल के को रख ले तो वहाँ पर से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल कर आ गया ये। तो इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को 2 में से घटाने पर, सॉरी इक्वेशन 2 को 1 में से घटाने पर जो हम लोग के पास आया वो किसका वैल्यू आया, ए का, और उस ए का वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देने पर वहाँ पर से क्या निकल कर आ गया, हम लोग के पास बी का वैल्यू। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 2A। अब इस एक्सरसाइज में बहुत सारा एग्जाम्पल में क्वेश्चंस हैं, उसको आप बनाइए और बनाकर व्हाट्सएप कीजिए, एक्सरसाइज को भी और एग्जाम्पल को भी। और जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो वो आप हमको फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पर से हम आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम के लिए आप क्वेश्चन कीजिएगा, उसका एक अलग वीडियो बनाकर हम आपको भेजेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2A पॉलिनोमियल का कंप्लीट।